फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आपको बताती हूँ आज कि मैंने सी टेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 मैंने दोनों क्वालिफाई किए हैं और मैंने सिर्फ 1 मंथ में मैंने कंप्लीट किया है। आप सोच सकते हो 1 महीने की पढ़ाई से सी टेट क्लियर करना आसान है, हार्ड नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा सिलेबस तैयार किया था, आप देख सकते हो, मैंने हाथ से लिखा है और इसको मैंने जैसे जैसे कंप्लीट होता गया मैं उसको टिक करती गई। ये मेरा सबसे कॉमन तरीका है कि मैं कोई भी तैयारी करती हूँ, जैसे कि अभी मैं जेटेट का भी कर रही हूँ और सीटेट का भी कर रही हूँ। सीटेट का हो चुका तो मैं उस टाइम ऐसे ही किया था, पहले सीटेट का मैंने सारा लिखा और इसको जैसे जैसे कंप्लीट होते गए मैं उसको टिक करती गई। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रही कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, नहीं तो हम पढ़े जा रहे बस ऐसा है। तो मैंने ये किया था, एक सबसे बेस्ट तरीका। दूसरा मैंने बैच लिया था, सचिन एकेडमी सर की बैच मैंने ली थी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी थी तो मैं पढ़ना, मेरे लिए सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैं नहीं कर पाती थी। तो मैंने वहाँ से बैच लिया था, मैं वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट किया, सारे बैचेस लिए, सारे कोर्स मैंने कंप्लीट किया। क्योंकि लाइव क्लास होती थी तो मेरे पास टाइम नहीं होते थे कि मैं लाइव बैचेस देखूं और सारे क्लास मैं नहीं कंप्लीट कर पाई थी। मेरे पास जब टाइम मिलता था, मेरी बेटी सो जाती थी, तब मैं क्या करती थी, रिकॉर्डेड जो वीडियो होती है उसको थोड़ा स्पीड करके, क्योंकि एक एक क्लास 1 घंटे की होती है, तो मैं उसको 1.5 और 2 के स्पीड में पढ़ाई करती थी। जहाँ पे समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे मुझे समझ, जैसे सीडीपी की हो गई, कुछ इम्पोर्टेंट मतलब वैज्ञानिकों के बारे में बताते थे, तो वो समझ में नहीं आती थी, तो उस टाइम हम स्लो कर देते, फिर से उसको पढ़ाई करते। लेकिन ऐसा करके मैंने जल्दी से सिलेबस कंप्लीट किया, क्योंकि लाइफ में बहुत टाइम मेरा वेस्ट होता था, मेरे पास उतना टाइम हर हमेशा नहीं मिल पाता था। उसके बाद मैंने लिया था ये, मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। इसमें मेरे 33 सेट्स मिले थे मुझे इसके लिए, रिवीजन करने के लिए, और मैं डेली एक टेस्ट देती थी। डेली मैंने क्लास ख़त्म किया, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ नहीं पता होता था, मैं बस टेस्ट देती थी। और मैंने इससे टेस्ट देना स्टार्ट किया, मैं सारा टेस्ट देती थी। और टेस्ट देने के बाद इसमें टोटल 33 टेस्ट है, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। इसके बाद मैं इस तरह से प्रिंट आउट करवाई थी, आप देख सकते हो, ये वाला मुझे उस टाइम में यही मिला था। ये मैंने टाइम पास करने के लिए किया है, कुछ नहीं। आप देख सकते हो, मैंने इतने सारे मैंने OMR सीट प्रिंट आउट करवाए थे और कुछ गुम हो गए। तो मैं सब में टेस्ट देखती थी, टाइम पे सर्कल भी करती थी, उसी टाइम पे सर्कल भी करना होता था। और उसी टाइम पे मैं क्या करती थी, इसमें मैं आपको फोटो दे दूंगी, यहाँ पे मैं नंबर लिखते जाती थी कि मुझे सीडीपी में कितना आ रहा है, हिंदी में कितना आ रहा है, मैथ में कितना आ रहा है, ईवीएस में कितना आ रहा है। इस तरह से मैं यहीं पे, ये हो गया। उसके बाद मेरे टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 105 आए हैं। मैंने कितने टाइम लगाया है, टोटल टाइम मैंने कितना इस पेपर को सॉल्व करने में लगाया है, मैंने वो लिख दिया। हर एक में, सब में मैंने ऐसे इस तरह से मैंने देखना अपने इसमें मैंने कितना टाइम लगाया और कितना स्कोर किया है। 101 स्कोर आते थे मेरे उस टाइम जब मैं टेस्ट करती थी। और कौन सा वाला था, 2020 मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे। और फिर इसके बाद जो मेरे डाउट निकलते थे, अब इसमें तो डाउट निकलेगा क्योंकि सारा चीज़ क्लियर हो ऐसा तो होगा नहीं, डाउट निकलते थे। तो मैं जस्ट इसके पीछे, जैसे ये वाली मैंने सेट लगाई है ना, इस सेट के पीछे आप देख सकते हो, ये सेट के पीछे मैंने कितने सारे डाउट भर रखे हैं। ये मेरा डाउट था, ये मेरा डाउट है। अब इस डाउट को मैं क्या करती थी, रिवीजन करती थी कि मेरा ये डाउट निकला है ADHD, और ये ADHD वाला क्वेश्चन भी आया था और मैं गलत करके आई हूँ। पर ठीक है, स्कैनिंग, स्कीमिंग, मुझे जो भी टॉपिक में, जो भी इन केस सीडीपी बहुत ज़्यादा मैंने फोकस किया, क्योंकि सीडीपी का सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है जो कि मेरे सारे सब्जेक्ट में हेल्प किया था। तो बच्चे के साथ पढ़ना हर एक सब्जेक्ट को स्पेशली मेरे लिए मुश्किल था। मैंने सिर्फ और सिर्फ सीडीपी पे ज़्यादा फोकस किया था। और हिंदी में मैंने बस पैसेज से कंप्लीट कर लिया, ग्रामर मैंने कुछ नहीं पढ़ी, सीडीपी पढ़ी थी उससे हो गई। इंग्लिश में भी मैंने ग्रामर पे फोकस नहीं किया, मैंने पैसेजेस थोड़ी बहुत किए, थोड़ी बहुत सीडीपी की,
हो गई। मैथ्स की थोड़ी बहुत बेसिक कैलकुलेशन तो सभी को आती है, बोर्ड मास एंड एलसीएम, HCF ये सारे होते हैं, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। और सर का बैच ले लिया तो सर बैच में करवा देते हैं, वो एक बार कर लोगे तो बहुत ईजी होती है। और उसके बाद मैंने EVS के लिए सर का नोट्स बनाया था। मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है सारे का, मैंने सभी का हैंड रिटन नोट बनाया था। आप देख सकते हो, ये मैंने कॉपी ली थी पर ये पूरी नहीं हुई, CDP की आधी हुई है, आधे में मेरा नोट्स बन गया था। मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती थी और उसको रिवीजन करती थी, 1-2 बार तो कम से कम रिवीजन किया ही था। उसके बाद मैंने इंग्लिश की भी नोट्स बनाई थी, ग्रामर की थोड़ी बहुत बनाई थी क्योंकि मैम अच्छे से समझाती है, 1-2 बार रीडिंग किया था। और CDP की भी इंग्लिश की बहुत हेल्प की थी मेरे को, उसमें बैच से मेरे को बहुत सारी हेल्प हुई थी, मैंने उसी से किया था। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस के लिए फ़ोन में ऑनलाइन ठीक है, पर मुझे ज़्यादा हेल्प मिला ऑफलाइन ये कि मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, और मेरे पास थी 33 सेट और मैं सारे के सारे टेस्ट लगाई थी। एक दिन में कई बार तो 2 सेट लगा देती थी। होता था कि ऐसा लगता था कई बार कि टाइम वेस्ट हो रहा है, पर नहीं, मुझे एक्सपीरियंस मिलते थे कि मैं कहाँ पे फंस रही हूँ, कहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है। क्योंकि मुझे इंग्लिश पैसेज में बहुत टाइम लगते थे, इंग्लिश पैसेज इतनी लेंथी होती थी, आप पढ़ लो समझ में नहीं आती थी, फिर वहाँ पे बहुत मुझे टाइम टेकिंग होता था। फिर उसके लिए मैंने लास्ट में करना स्टार्ट किया क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग था, तो मैंने उसको सबसे लास्ट सारा काम खत्म करना है, उसके बाद मैं उसको करती। और पेपर में मैंने यही गलती कर दी, सबसे पहले मैंने उसको किया और जिसके वजह से मेरे मैथ्स के क्वेश्चन रह गए और मेरे थोड़े से कम मार्क्स आए। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन किया था मेरे को उस हिसाब से मार्क्स नहीं आए। फिर मैं दोबारा टेट नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, एक बार दे दिया बहुत है, अब नेक्स्ट आगे की तैयारी करो। तो आगे की मैं BPSC की तैयारी कर रही हूँ। पर आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे नोट्स ले सकते हो, आप मुझसे आप तरीका पूछ सकते हो कि कैसे करना है। क्योंकि मैं सुबह उठ के पढ़ाई करती थी, क्योंकि जब बच्चा सो रहा है, आपका बेबी सो रहा है, आप उस टाइम काम मत देखो, आप काम देखोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। फिर मैं उस टाइम सारी चीज़ छोड़ के बस 1 घंटा 2 घंटा जो मिलता था मैं पढ़ाई कर लेती थी। फिर जब वो उठ गए फिर पढ़ाई नहीं हो पाता, उसके बाद काम कर लो उसके साथ साथ। उसके बाद फिर वो सोते हैं, जैसे वो सो जाती थी तो फिर रात को मैं 1-1 बजे 2-2 बजे तक मैंने पढ़ाई किया है, कई बार 3 बजे तक भी पढ़ाई किया है। फिर 1 घंटा 2 घंटा सोना भी ज़रूरी होता है। फिर मैं सो जाती थी जब वो जग जाती है, या फिर जब वो खेलने के मूड में होती है तो मैं उसके साथ सो जाऊँ तो फिर वो रिलैक्स होता है। पर रात का टाइम ऐसा था कि मेरा बहुत हेल्प हुआ पढ़ाई के लिए, मैंने उसी टाइम को अपना हथियार बनाया था और मैंने ऐसे ही करके पढ़ाई किया। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।